अरमान तुम्हें पसंद करता है। क्या? कुछ भी। तुम बहुत भोली हो गुनगुन, लेकिन मैं एक लड़का हूं और लड़कों को तुमसे बेहतर जानता हूं। किस बेसिस पे तुम्हें लगता है कि अरमान मुझे पसंद करता है? मैंने उसकी आंखों में देखा है तुम्हारे लिए केयर, मेरे लिए जेलसी। मैं ये नहीं कह रहा कि अरमान एक बुरा लड़का है, इनफैक्ट अरमान एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन शायद उसे लगता है कि उसने तुम्हें खो दिया है, और जितना मैं उसे जानता हूं उसके लिए ये बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और अरमान बहुत अच्छे दोस्त थे, that's it। अच्छा, मुझे ये बताओ, पिछले 2 दिनों में क्या उसने तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात की? तुमसे बात करते वक्त जरूर वो नजरें चुरा रहा होगा, या फिर बात करते वक्त कुछ ऐसा काम कर रहा होगा जिसकी वजह से उसे तुम्हारी ओर देखना ना पड़े। तुम रो रहे थे? पागल हो क्या? मैं क्यों रोऊंगा? अरमान कभी नहीं रोता। जब दिल में कुछ होता है ना गुनगुन, तो वो चेहरे पे आ जाता है, और अरमान नहीं चाहता कि तुम उसका चेहरा पढ़ो। तो क्या मैं जॉब छोड़ दूं? मैं सिर्फ तुम्हें कह रहा हूं, मुझे अरमान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम पे तो मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूं। नहीं, मैं अरमान से कह दूंगी कि मैं कल से छुट्टी पे हूँ। अच्छा, मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय। ऑफिस क्यों सजाया जा रहा है? कोई ओकेजन है? पता नहीं, बट हमें बोला गया है डेकोरेशन के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं। शायद आज अरमान सर का बर्थडे हो। यार तू मुझे ये बता, कभी अरमान सर ने अपना बर्थडे खुद मनाया है? एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैंने तो उन्हें आज तक कभी कुछ भी सेलिब्रेट करते नहीं देखा है। ये पहली बार है जो ऑफिस में इतना डेकोरेशन हो रहा है। एनीवे, जो भी है, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आइए गुब्बारे फुलाओ। आपने कभी बलून नहीं फुलाया क्या? ऑनेस्टली नहीं, मतलब पार्टी डेकोरेटर्स ही ये सब करते थे, पर कोई बात नहीं, अब सीख लूंगी। आसान है आई गेस। हाँ। अरमान सर आ रहे चेयरमैन सर के साथ। प्लीज। हेलो एवरीवन, आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और ये ऑफिस क्यों सजाया गया है। एक्चुअली मुझे आप सबको एक गुड न्यूज़ देनी है, और वो ये है कि आप सबकी मेहनत और लगन की वजह से हमारी कंपनी का नाम मीडिया हाउस के लिस्ट में सबसे ऊपर आया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। इस अचीवमेंट की खुशी में मैंने आप सब की सैलरी 10% इंक्रीज कर दी है, और आखिरी में हमारी नई मैगजीन अग्रिमा ने अपने लॉन्च के साथ सेल्स में जो रिकॉर्ड बनाया है वो काबिले तारीफ है। और सच कहूं तो मैं अग्रिमा मैगजीन के आइडिया से कन्विंस नहीं था, बट अरमान कॉन्फिडेंट था, और यही नहीं, अरमान ने इस एडिशन के लिए परफेक्ट फेस ढूंढा है, जो कि अब इस कंपनी का हिस्सा है। गुनगुन, हमें खुशी है कि तुम हमारी कंपनी का हिस्सा हो। वेलकम टू द कंपनी। और गुनगुन ने बहुत कम टाइम में इस कंपनी में एक खास जगह बनाई है, इसलिए अरमान के रिकमेंडेशन पे मैं गुनगुन को प्रमोट कर रहा हूं। आज से जीट नेटवर्क की चीफ एडिटर गुनगुन होंगी। चीफ एडिटर? अब अरमान ने तुम्हें रेकमेंड किया है तो तुम्हारी काबिलियत पे शक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, और हमें यकीन है कि तुम अपनी मेहनत और लगन से
इस कंपनी को नई ऊंचाई पर ले जाओगी। सो आज की पार्टी गुनगुन के प्रमोशन, अग्रिमा मैगजीन की सक्सेस और कंपनी के अचीवमेंट के साथ साथ अरमान की फेयरवेल पार्टी भी है। फेयरवेल? क्या हुआ, तुम सबको पता नहीं था? ओके, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि अरमान ने बता दिया होगा। अरमान यूएस की टॉप मीडिया कंपनी ज्वाइन कर रहा है एज अ चीफ एडिटर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मुबारक हो अरमान। मैं पल दो पल का शायर हूं। पल दो पल की मेरी कहानी है, पल दो पल की मेरी हस्ती है, पल दो पल की मेरी जवानी। So guys, first of all, I'm very sorry कि बिना किसी नोटिस के, बिना आप सबको कुछ बताए मैं ये कंपनी छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन ये यूएस की कंपनी बहुत सालों से मुझे अप्रोच कर रही और मैं हमेशा टालता जा रहा था। सॉरी सर, बट आपने इस बार ये ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया? टाइमिंग इज एवरीथिंग। हमारे बिजनेस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज तब तक न्यूज रहती है जब तक वो लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद वो सिर्फ एक घटना बन जाती। इसलिए मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि मैं यहां से चला जाऊं। एक्चुअली मेरे यहां रहने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह थी गुनगुन। आई मीन, अग्रिमा मैगजीन के पहले एडिशन के कवर के लिए मैं गुनगुन की स्टोरी को कवर करना चाहता था, जो कि हमने बहुत अच्छे से की। लेकिन गुनगुन अब इसी मैगजीन के लिए काम कर रही है, तो आई एम श्योर मेरी यहां कोई जरूरत नहीं है। एंड आई एम श्योर अब तुम सब मिलके इस कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। लेकिन मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले कैसे? आज से 4 साल पहले मैंने भी यही सोचा, लेकिन अगर मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकती हो। इनफैक्ट मुझसे कहीं बेहतर। और वैसे भी एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, राइट? और किसी को वेलकम करने के लिए किसी की फेयरवेल होना बहुत जरूरी है। So guys, मुझे पता है आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे काम करने के तरीके को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उसके लिए सॉरी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूं। और प्यार करने के लिए सॉरी नहीं कहा जाता। सर, हम आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं और हम सब ने आपसे बहुत कुछ सीखा है सर। थैंक यू वेरी मच। आई होप जैसे आपने जीत नेटवर्क को इस हाइट पे पहुंचाने के लिए मुझे सपोर्ट किया, आप उससे थोड़ा ज्यादा सपोर्ट गुनगुन को करोगे। एंड हाँ, गुनगुन को ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, पर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गुनगुन के टैलेंट और एफिशिएंसी पर मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है, गुनगुन को थोड़ा वक्त देना, फर्स्ट डे उसे जज मत करना। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, मुझे आप लोग बहुत याद आएंगे। आई विल रियली मिस यू। अरमान अचानक क्यों जा रहा है? कहीं मेरी वजह से तो नहीं? क्या ये सच में मुझे लाइक करता है? Well, now it's time, गुनगुन, our new chief editor of जीत नेटवर्क। 2 शब्द हो जाए। मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज्ड हूँ, शॉक में हूँ। मेरी प्रमोशन के न्यूज के बाद और अरमान के जाने की खबर सुन के। कुछ दिनों पहले तक मुझे लगता था कि मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी,
फिर मैं अरमान से मिली और मैं और भी ज्यादा डम फील करने लगी। वो मेरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, पर पता नहीं अरमान ने शायद मेरे अंदर के टैलेंट को पहचाना और मुझे जॉब ऑफर की। ऑनेस्टली वो जॉब मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि मुझे अपने माइंड को डाइवर्ट करना था, पर फिर धीरे धीरे मुझे अपने काम से प्यार होने लगा। अरमान ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अरमान ने कहा था कि सिर्फ वही चीज मत करो जिसे तुम प्यार करते हो, पर जो भी करो प्यार से करो। जिंदगी हमें बहुत सारे मौके देती है, हम एक परफेक्ट मौके के तलाश में बैठे रहते हैं, बल्कि हमें जो भी मौका मिले उसे परफेक्ट बनाना चाहिए। मैंने भी वही किया। मेरी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आई जिसे मैंने ग्रैब कर लिया और उसी से प्यार किया, और नतीजा आप सबके सामने। एक क्लूलेस सी लड़की जिसे कुछ भी नहीं पता था, जिसे लगता था वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगी, आज आप सबके सामने यहाँ पे ये स्पीच दे रही है। ऑल थैंक्स टू अरमान। तुमने मुझे ये जॉब दी और जॉब ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास अनुभव दिया। थैंक यू। मेरा अपने हस्बैंड से मिलना वो अपने आप में ही एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं आप सबको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि कॉर्पोरेट गॉसिप बहुत पावरफुल होती है, मैंने सुना है, तो आप तक वो बात खुद ही पहुंच जाएगी। अरमान, ऑल द बेस्ट। लेकिन हम सब यही उम्मीद करेंगे कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम यूएस क्यों जा रहे हो, पर हाँ, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। एज अ फ्रेंड मैं नहीं चाहती तुम जाओ। हाँ, प्रोफेशनली तुम्हें फेयरवेल दे रही हूँ, पर मैं अपने दोस्त को अपने डिसीजन को बदलने के लिए कन्विंस करती रहूंगी। डोंट वरी। थैंक यू एवरीवन। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।